हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में। इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है, आप सभी को पता है कि 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल हर पेपर में बनता है। किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो नए टाइगर रिजर्व्स ऐड हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफी लंबे गैप के बाद एक वीडियो जो है वो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक देखेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग नोट्स भी बनाएं। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 10-12 मिनट का ही सेशन होगा। सबसे पहला सवाल है, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो टाइगर्स को समर्पित एक डे है, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए जो अवेयरनेस फैलाया जाता है, उससे रिलेटेड जो डे है वो कब मनाया जाता है। तो हर साल 29 जुलाई को हम देखते हैं कि टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था। हम सभी को पता है कि 1973 यानी 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया गया तो इसमें जो डायरेक्टर है, पहले डायरेक्टर के तौर पर कैलाश संखला को चुना गया। किसको चुना गया? कैलाश संखला। ठीक है, कैलाश संखला भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर के तौर पर चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, यानी कि इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये इनमें से किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्री सैलाम। नागार्जुन सागर श्री सैलाम जो टाइगर रिजर्व है ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जोड़ी मिलाओ, है ना। जोड़ी मिलाओ ये कोड सिस्टम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर है। बंदीपुर आप सभी को पता है कि कर्नाटक में है, तो ए का तो ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को आप डायरेक्टली काट सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का यूज यहां पर करेंगे। मनस टाइगर रिजर्व के बारे में हमें पता है कि असम में है, तो बी का हो गया 1। ठीक है, बी का 1 ऑप्शन ए में भी ऑप्शन सी में भी है। इसके बाद नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व हम सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में है, तो सी का हो गया 2। सी का 2 यहां पर है, लेकिन यहां पे सी का 4 दिया गया है। तो यहीं पर हमको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर भी डी का देख लेते हैं, सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो डी का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके लिए आपको सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में लगभग 58 टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इजी है, आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो हम सभी को पता है चिल्का वाला जो एरिया है, चिल्का झील वाला जो एरिया है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ये नहीं आता है। बाकी मनस, कान्हा, दुधवा ये सारे के सारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए फेमस है, इनमें से बताना है, इसके अलावा नहीं, इनमें से बताना है। तो इनमें से हम सभी को पता है कि टाइगर्स के लिए ये फेमस है, ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बंदीपुर, भितरकनिका, मनस, सुंदरबन। विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। इनमें से किसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है। तो बंदीपुर तो टाइगर रिजर्व है ही, मनस भी टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन भितरकनिका टाइगर रिजर्व के तौर पर नहीं जाना जाता। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। मेलघाट, बक्सा, दंपा या भद्रा। तो हम सभी को पता है दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो हमें कहाँ मिल जाएगा, मिजोरम में
मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं शब्द बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, दिमाग से निकल जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। बक्सा तो टाइगर रिजर्व है लेकिन ये बिहार में नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बक्सा जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ना कि बिहार में मिलेगा। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व बिहार में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। बाकी दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे तो गलत है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व एक्सटेंड्स अक्रॉस 2 स्टेट्स, इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है, 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन सा है? कान्हा तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है, मनस सिर्फ असम में है, सरिस्का यहाँ पर 2 राज्यों में नहीं फैला है। पेंच नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ये मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है पूछा जा रहा है, तो हम सभी को पता है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह हमें राजस्थान में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को है ना वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 2015 में कौन सा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाया गया था, तो यह है राजाजी। राजाजी नेशनल पार्क को 2015-16 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाया गया था। सूची 1 और 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर वही कोड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बंदीपुर का दिया गया है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देना है, तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा बंदीपुर, आपको कर्नाटक में मिलेगा, तो ए का 2। ठीक है, ए का 2 ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। मेलघाट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी का जो है बी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बी का 4 किसमें दिया है? बी का 4 दिया गया है इसमें और इसमें, लेकिन इसमें 2 की जगह 3 है, तो ये ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे भी देख लेते हैं, है ना। इसके बाद बक्सा, बक्सा हम सभी को पता है पश्चिम बंगाल में है, तो बक्सा सी का 1 हो जाएगा। और डी में है पखुई यानी पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के अरुणाचल प्रदेश में है, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक बार फिर से पेयर्स के बारे में पूछ रहा है, जोड़ियां दी गई है यहाँ पर, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। देखो, दंपा टाइगर रिजर्व बिल्कुल सही है, ये मिजोरम में है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सारामती पीक, सारामती चोटी जो है ये आपको नागालैंड में ही मिलेगा, लेकिन गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सिक्किम में नहीं मिलेगा, ये आपको त्रिपुरा में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत हो गया, तो इस हिसाब से 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच बायो जियोग्राफिकल रीजन। यहाँ पर आपसे राज्य नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, क्योंकि हम सभी को पता है कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा कर्नाटका में। कहां पर मिल जाएगा? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मनस टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। मनस टाइगर रिजर्व कौन से रिवर सिस्टम से रिलेटेड है? ऑप्शन में कहीं पर भी मनस नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनस नाम की एक नदी भी है, जो मनस नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से ये जुड़ी हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये आपको झारखंड में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो हम सभी को पता है ये हमें उड़ीसा में मिलेगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन
सुंदरबन टाइगर रिजर्व का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी खासियत कौन सा है इनमें से? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है, या फिर कांटेदार फॉरेस्ट यानी वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है, या माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन सुंदरबन टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये हमें मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली? राज्य नहीं पूछ रहा है, रिवर वैली पूछ रहा है, नदी घाटी पूछ रहा है। तो नदी घाटी है तापी नदी घाटी। ठीक है, तापी नदी घाटी में आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड विद विच माउंटेन रेंज? कौन सी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है पेरियार टाइगर रिजर्व? तो ये संबंधित है वेस्टर्न घाट से। हम सभी को पता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये हमें केरल में मिलता है, और केरल का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। नामदफा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नामदफा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? ये हमको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व है ना, पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैलाम रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस विच स्टेट्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 राज्यों में फैला हुआ है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलाम जिसे हम कहते हैं। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में फैला हुआ है। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में ये फैला हुआ है। इन विच स्टेट इज द इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमें छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला भी यहीं पर मिलेगा। क्या मिलेगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, है ना, तमोर पिंगला, ये भी हमें छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये थे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड सवाल। लेकिन मैं 2-3 फैक्ट्स भी आपको बता देती हूँ। इंडिया में वर्तमान में देखो ये बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक टाइम था जब इंडिया में 50 से भी कम टाइगर रिजर्व थे, आज देखो 58 हो चुके हैं। नए नए कौन से बने हैं? तो नए में गुरु घासीदास बना है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जिसके बारे में मैंने बताया, रातापानी मध्य प्रदेश वाला, माधव मध्य प्रदेश वाला, ये सब नए नए टाइगर रिजर्व बने हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी नया टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं, कर्नाटका में पाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में पाए जा रहे हैं, है ना। लीडिंग स्टेट मध्य प्रदेश है 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 5, तमिलनाडु में 5, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में कई सारे टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी टाइगर रिजर्व के बारे में एक छोटी सी वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन करने बैठेंगे तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस को स्पीड बढ़ा करके आप देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।